हे स्त्री, तूने अनर्थ कर दिया है। बिना शरीर को स्वच्छ किए तूने जल अर्पित किया है। तू पापी है। जा, आज से तेरा पति बीमार रहेगा। प्रभु, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसी 3 प्रकार की स्त्रियां बताई गई हैं जिन्हें सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए? यदि कोई अज्ञानवश इस नियम की अवहेलना कर दे तो उसकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन आखिर वे 3 स्त्रियां कौन सी हैं? उनके लिए ऐसा नियम क्यों बताया गया है और इसके पीछे भगवान शिव का क्या गूढ़ रहस्य छिपा है? एक बार यही प्रश्न माता पार्वती के मन में भी उठा। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती गंभीर मुद्रा में भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनके मुख पर गहरी जिज्ञासा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक देखते हुए कहा, देवी, आज आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है? आप निसंकोच पूछ सकती हैं। माता पार्वती ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने सुना है कि सावन के पवित्र महीने में 3 प्रकार की स्त्रियों को शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। वे 3 स्त्रियां कौन सी हैं और इसके पीछे क्या कारण है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि संसार के सभी शिव भक्त इस सत्य को जान सकें। भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, यह विषय केवल नियमों का नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्धाचार और धर्म की मर्यादा का भी है। बिना कारण कोई भी नियम नहीं बनाया जाता। प्रत्येक नियम के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। यदि मैं केवल उन 3 स्त्रियों के नाम बता दूं तो लोग उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें स्वयं झांत हो जाएगा कि वे 3 स्त्रियां कौन सी हैं, उन्हें सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित क्यों नहीं करना चाहिए और इससे प्रत्येक शिव भक्त को क्या शिक्षा मिलती है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ ने एक कथा का वर्णन आरंभ किया। हे देवी, प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के पावन तट पर आनंदपुर नाम का एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। उस नगर में सुधर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री के साथ निवास करता था। वह वेदों का प्रकांड ज्ञाता, धर्म का पालन करने वाला और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके घर में प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय शिव आराधना होती थी। दूर दूर से लोग उसके पास धर्म का ज्ञान लेने आते और उसके बताए मार्ग का अनुसरण करते थे। सुधर्मा की पुत्री का नाम सुमेधा था। वह बचपन से ही अत्यंत सरल, विनम्र और सात्विक स्वभाव की थी। उसे धन, वैभव और आभूषणों से कोई विशेष लगाव नहीं था। उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख भगवान शिव की भक्ति थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, गौ माता की सेवा करना और उसके बाद प्राचीन शिव मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और चंदन अर्पित करना उसका अटल नियम था। जब तक उसकी पूजा पूर्ण नहीं होती, वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। समय बीतने के साथ उसकी भक्ति और सदाचार की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। नगर के वृद्ध लोग अपनी पुत्रियों को सुमेधा का उदाहरण देकर धर्म और मर्यादा का महत्व समझाते थे। मंदिर के वृद्ध पुजारी भी उसकी निष्ठा देखकर प्रसन्न रहते और कहते, बेटी, जो भक्त श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान शिव उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। अपने इस नियम को जीवन भर मत छोड़ना। सुमेधा विनम्रता से उनके चरण स्पर्श करती और कहती, गुरुदेव, जब तक मेरे प्राण हैं, मैं भगवान शिव की सेवा और पूजा का यह नियम कभी नहीं छोड़ूंगी। उसी नगर से कुछ दूरी पर देवग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां शिवदत्त नाम का एक युवा ब्राह्मण अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अत्यंत विद्वान, सत्यवादी और सेवा भाव से युक्त था। प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करना, गौ माता की रक्षा करना और शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित करना उसका नित्य नियम था। धन कम होने पर भी उसने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। जब सुधर्मा ने शिवदत्त के गुणों के विषय में सुना तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा धर्मनिष्ठ और संस्कारी युवक कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा धर्मनिष्ठ और संस्कारी युवक कहीं नहीं मिलेगा। वह धर्म, न्याय और सत्य का पालन करने वाला होगा। वह अपने माता पिता की सेवा करेगा,
आज के समय में दुर्लभ है। यदि भगवान शिव की इच्छा हुई तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा। कुछ दिनों बाद सुधर्मा स्वयं देवग्राम पहुंचे। उन्होंने शिवदत्त को अपने वृद्ध माता पिता के चरण दबाते हुए देखा। यह दृश्य देखकर उनका हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि यही उनकी पुत्री के लिए योग्य वर है। दोनों परिवारों की सहमति से शुभ मुहूर्त निकाला गया। वैदिक मंत्रों और अग्नि को साक्षी मानकर सुमेधा और शिवदत्त का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद सुमेधा अपने ससुराल पहुंची। वहां भी उसने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। वह सास ससुर की सेवा करती, पति का सम्मान करती और प्रतिदिन पहले की भांति भगवान शिव की आराधना करती रही। धीरे धीरे उसके शुभ कर्मों का प्रभाव पूरे घर पर दिखाई देने लगा। वर्षों से रुके हुए कार्य बनने लगे। घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रही। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहने लगे। गांव के लोग इसे भगवान शिव की विशेष कृपा मानते थे। इसी बीच श्रावण मास के आगमन का समय निकट आ गया। पूरे गांव में उत्साह फैल गया। मंदिरों की सफाई होने लगी। भक्तों ने सोमवार के व्रत का संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया और हर ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। सुमेधा ने भी अपने पति से कहा, स्वामी, इस बार मैं पूरे श्रावण मास में पहले से अधिक श्रद्धा और नियम के साथ भगवान शिव की पूजा करूंगी। 16 सोमवार का व्रत भी पूर्ण विधि से करूंगी। शिवदत्त मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति पर स्वयं महादेव प्रसन्न है। मैं भी हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों को तनिक भी आभास नहीं था कि उसी सावन में एक छोटी सी असावधानी उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। श्रावण मास का पहला सोमवार आ पहुंचा। ब्रह्म मुहूर्त से ही आनंदपुर के शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। कोई गंगा जल लेकर आया था, कोई बेलपत्र, कोई दूध और चंदन। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय है और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा था। सुमेधा भी प्रतिदिन की भांति प्रातःकाल उठी, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और अपने पति शिवदत्त के साथ शिव मंदिर पहुंच गई। उसने पूरे विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए और महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। उसकी भक्ति देखकर मंदिर के पुजारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा देखकर ऐसा लगता है कि महादेव की विशेष कृपा तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। बस हमेशा नियम और मर्यादा का पालन करती रहना। सुमेधा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। पहला सोमवार बड़ी शुभता से संपन्न हुआ। फिर दूसरा और तीसरा सोमवार भी बीत गया। प्रत्येक सोमवार सुमेधा निर्जल व्रत रखती, दिन भर भगवान शिव का स्मरण करती और संध्या के समय निर्धनों को भोजन कराकर ही स्वयं फलाहार ग्रहण करती। उसकी भक्ति देखकर गांव की अनेक स्त्रियों ने भी सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया। इसी बीच एक दिन शिवदत्त के चाचा अपने पूरे परिवार के साथ अचानक उनके घर आ पहुंचे। कई वर्षों बाद सभी संबंधी एक साथ आए थे। पूरे घर में प्रसन्नता का वातावरण बन गया। सास ने सुमेधा को रसोई की सारी व्यवस्था संभालने के लिए कहा। सुमेधा मुस्कुराकर बोली, माताजी, आप निश्चिंत रहिए। अतिथियों की सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। उस दिन वह प्रातः से लेकर देर रात तक रसोई और घर के कार्यों में लगी रही। अतिथियों के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए। घर में आने वाले प्रत्येक अतिथि का उसने स्वयं स्वागत किया। थकान इतनी अधिक थी कि उसे बैठने तक का समय नहीं मिला। रात्रि बहुत देर से सभी लोगों ने भोजन किया। घर के कार्य समाप्त होते होते आधी रात बीत गई। शिवदत्त ने उसकी थकान देखकर कहा, सुमेधा, आज तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा विश्राम कर लो। सुबह पूजा आराम से कर लेना। सुमेधा मुस्कुराई और बोली, स्वामी, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव की पूजा में कभी विलंब नहीं होना चाहिए। यही तो मेरे जीवन का नियम है। दोनों विश्राम करने चले गए। अत्यधिक थकान के कारण सुमेधा को गहरी नींद आ गई। अगली सुबह उसकी आंख अचानक खुली। उसने बाहर देखा तो सूरज निकलने ही वाला था। यह देखकर उसका चेहरा घबरा गया। वह घबरा कर बोली, हे भोलेनाथ, आज मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? पूजा का समय निकल रहा है। वह बिना एक क्षण गंवाए शीघ्रता से मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। उस समय उसके मन में केवल एक ही चिंता थी कि कहीं भगवान शिव की पूजा देर से न हो जाए।
मंदिर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और पूजा पूरी कर ली। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन जल्दबाजी में उससे पूजा की शुद्धाचार संबंधी एक ऐसी सूक्ष्म भूल हो गई जिस पर उसका ध्यान ही नहीं गया। उस दिन के बाद धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां हर कार्य सरलता से पूरा हो जाता था, वहीं अब छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। घर की गाय अचानक बीमार पड़ गई, खेतों की फसल पर कीड़े लग गए, बिना किसी कारण धन का व्यय बढ़ने लगा, परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे से प्रसन्नता गायब होने लगी। एक रात शिवदत्त अचानक नींद से घबराकर उठ बैठे। उनके माथे पर पसीना था। सुमेधा ने चिंतित होकर पूछा, स्वामी क्या हुआ? आप इतने भयभीत क्यों हैं? शिवदत्त ने कांपते हुए उत्तर दिया, पता नहीं क्यों कई दिनों से मुझे अजीब स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे सुख को छीन रही हो। शिवदत्त की बात सुनकर सुमेधा का हृदय भी भय से भर उठा। उसे पहली बार लगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी भूल अवश्य हुई है जिसका परिणाम पूरा परिवार भोग रहा है। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अगले ही दिन वह भगवान शिव के मंदिर जाकर अपने सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेगी। उसे बिल्कुल भी झांत नहीं था कि मंदिर में उसकी भेंट एक ऐसे तपस्वी से होने वाली है जो उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करने वाले थे। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सुमेधा स्नान करके पहले की भांति शिव मंदिर पहुंच गई। उसके चेहरे पर पहले जैसी प्रसन्नता नहीं थी। आंखों के नीचे थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने पूरे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और लंबे समय तक भगवान शिव का ध्यान करती रही। पूजा समाप्त होने के बाद भी वह मंदिर के एक कोने में बैठी रही। उसकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। उसी समय मंदिर के प्रांगण में वर्षों से तपस्या कर रहे एक वृद्ध महात्मा की दृष्टि उस पर पड़ी। उनका तेजस्वी मुख देखकर दूर दूर से लोग उनके चरणों में आशीर्वाद लेने आते थे। वे केवल तपस्वी ही नहीं, बल्कि वेद और शास्त्रों के महान ज्ञाता भी थे। उन्होंने कुछ देर तक सुमेधा को ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसके पास आकर शांत स्वर में बोले, बेटी, पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी पूजा में श्रद्धा तो पहले जैसी ही है, लेकिन तुम्हारे मन की शांति कहीं खो गई है। आखिर ऐसी कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है? इतना सुनते ही सुमेधा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोली, गुरुदेव, मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रही कि मेरे परिवार पर अचानक इतने दुख क्यों आने लगे। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अब घर में अशांति है। पति का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। धन की हानि हो रही है और कोई उपाय भी सफल नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अवश्य कोई बड़ा अपराध हुआ है, पर मैं उसे पहचान नहीं पा रही। महात्मा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद कर भगवान शिव का स्मरण किया। कुछ देर बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, संसार में बिना कारण कोई दुख नहीं आता। कभी कभी मनुष्य अनजाने में ऐसी भूल कर बैठता है जिसका परिणाम उसे बाद में भोगना पड़ता है। लेकिन घबराओ मत। यदि भूल अनजाने में हुई हो और हृदय में सच्चा पश्चाताप हो तो भगवान शिव अवश्य मार्ग दिखाते हैं। महात्मा के इन वचनों से सुमेधा को थोड़ी आशा मिली। उधर घर पर शिवदत्त की तबीयत और अधिक बिगड़ने लगी। पहले जहां उन्हें केवल बेचैनी रहती थी, अब उनके शरीर में तेज बुखार रहने लगा। वैद्य आए, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से उपचार किया गया, यज्ञ और दान भी कराए गए, लेकिन रोग दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन शिवदत्त की माता ने दुखी होकर कहा, ऐसा तो कभी हमारे कुल में नहीं हुआ। समझ नहीं आता कि भगवान हमसे किस बात से रुष्ट हो गए हैं। शिवदत्त ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, माता जी, महादेव अपने भक्तों से बिना कारण रुष्ट नहीं होते। अवश्य ही हमसे कोई ऐसी भूल हुई है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। उधर सुमेधा प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती रही। एक संध्या वह पूजा समाप्त करके मंदिर के एक कोने में बैठी अपने पिछले दिनों को याद करने लगी। वह एक एक घटना मन ही मन दोहराने लगी। अचानक उसके मन में बिजली की तरह एक स्मृति कौंधी। उसे याद आया कि श्रावण मास के प्रारंभ में एक दिन वह अत्यधिक जल्दबाजी में बिना पूरी शुद्धि और विधि का ध्यान रखे सीधे शिवलिंग की पूजा करने चली गई थी। उस समय उसका मन एकाग्र भी नहीं था। वह केवल समय निकल जाने के भय में पूजा कर रही थी। यह स्मरण होते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, क्या वही मेरी
सबसे बड़ी भूल थी? क्या उसी अपराध के कारण मेरा परिवार यह सब कष्ट भोग रहा है? वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय वृद्ध महात्मा उसके पास आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी भूल का वास्तविक कारण बताया जाए, लेकिन जो सत्य तुम सुनने वाली हो उसे धैर्य और श्रद्धा के साथ स्वीकार करना होगा। सुमेधा ने तुरंत उनके चरण पकड़ ली और बोली, गुरुदेव, चाहे सत्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार करूंगी। कृपा करके मुझे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालिए। महात्मा ने एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में रखा दीपक अचानक पहले से कहीं अधिक तेज प्रकाश देने लगा और पूरा वातावरण एक अद्भुत दिव्य सुगंध से भर गया। मंदिर के गर्भगृह में फैली दिव्य सुगंध धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैल गई। दीपक की लौ बिना हवा के भी स्थिर जल रही थी। वृद्ध महात्मा कुछ समय तक ध्यानमग्न रहे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके मुख पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। सुमेधा श्रद्धा से सिर झुकाए उनके सामने बैठी रही। उसके हृदय की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे प्रतीक्षा थी कि अब उसके जीवन के दुखों का वास्तविक कारण सामने आने वाला है। कुछ समय बाद महात्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने सुमेधा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, भगवान शिव अपने किसी भी सच्चे भक्त से कभी रुष्ट नहीं होते, लेकिन जब कोई भक्त अनजाने में भी पूजा की मर्यादा भंग कर देता है तब उसके जीवन की परीक्षा अवश्य आरंभ होती है। ये दंड नहीं बल्कि उसे सही मार्ग पर लौटाने का एक माध्यम होता है। सुमेधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए स्वर में बोली, गुरुदेव, कृपा करके स्पष्ट बताइए कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। महात्मा ने शांत भाव से उत्तर दिया, श्रावण मास के आरंभ में जिस दिन तुम अत्यधिक जल्दबाजी में मंदिर आई थी, उस दिन तुम्हारा मन अशांत था। तुमने पूजा तो की, लेकिन शुद्धाचार की पूरी विधि का पालन नहीं किया। भगवान शिव केवल जल या बेल पत्र से प्रसन्न नहीं होते, वे भक्त के मन की पवित्रता, नियम और संयम को भी स्वीकार करते हैं। उसी दिन पूजा की मर्यादा में हुई छोटी सी असावधानी तुम्हारे जीवन की परीक्षा का कारण बन गई। ये सुनते ही सुमेधा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उसी दिन की हर घटना याद आने लगी। वह रोते हुए महात्मा के चरणों में गिर पड़ी। गुरुदेव, मुझसे यह भूल जानबूझकर नहीं हुई। मैं तो केवल पूजा में देर हो जाने के भय से घबरा गई थी। यदि मेरे कारण मेरे पति और परिवार को कष्ट मिला है तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे इस अपराध का प्रायश्चित हो सके। महात्मा ने स्नेहपूर्वक उसे उठाया और बोले, बेटी, पश्चाताप ही प्रायश्चित का पहला चरण है। जिस हृदय में सच्चा पश्चाताप जाग जाता है वहां भगवान शिव की कृपा अवश्य पहुंचती है। अभी भी समय है। यदि तुम पूरे मन से तप, सेवा और नियम पूर्वक आराधना करोगी तो महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। सुमेधा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अपने प्राण रहते तक कोई भी कठिन तपस्या करने को तैयार हूँ। बस मेरे पति स्वस्थ हो जाएं और भगवान शिव मुझे क्षमा कर दें। महात्मा ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले, आज से पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शिवलिंग का अभिषेक करना, प्रत्येक सोमवार का व्रत रखना, प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना, गौ माता की सेवा करना, निर्धनों को अन्नदान देना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन में कभी अहंकार या निराशा को स्थान मत देना। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा अवश्य होगी, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अडिग रहा तो स्वयं भगवान शिव तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। महात्मा के वचन सुनकर सुमेधा के हृदय में आशा की नई किरण जाग उठी। उसने उसी क्षण उनके चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह एक भी नियम का उल्लंघन नहीं करेगी। घर लौटकर उसने अपने पति शिवदत्त को सारी बात बता दी। शिवदत्त ने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, सुमेधा, भूल मनुष्य से ही होती है, लेकिन उसे सुधारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। महादेव अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। पति के इन शब्दों ने सुमेधा का साहस और बढ़ा दिया। अगले ही दिन से उसने कठोर नियमों के साथ अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी। उसे यह ध्यात नहीं था कि उसकी इस 1 वर्ष की साधना के अंतिम दिन स्वयं भगवान शिव उसकी भक्ति की परीक्षा पूरी करने वाले थे। अगले ही दिन से सुमेधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले से भी अधिक नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठती,
स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती और गंगा जल से पूजा स्थान को पवित्र करने के बाद ही भगवान शिव की आराधना आरंभ करती। वह प्रत्येक बेलपत्र को ध्यान से देखती कि कहीं वह खंडित तो नहीं है। पूजा के समय उसका मन केवल भगवान शिव में ही लीन रहता। प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद वह गौशाला जाती, गौ माता की सेवा करती, निर्धनों को भोजन कराती और उसके बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करती। शाम के समय वह महामृत्युंजय मंत्र का जप करती और भगवान शिव से केवल एक ही प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। दिन बीतते गए, लेकिन शिवदत्त के स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार दिखाई नहीं दिया। कई बार उनका शरीर इतना दुर्बल हो जाता कि वे अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। एक दिन शिवदत्त ने सुमेधा को उदास बैठे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, सुमेधा, यदि भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो हमें धैर्य भी रखना होगा। विश्वास कभी मत छोड़ना। महादेव अपने भक्तों को अंत में कभी निराश नहीं करते। सुमेधा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। चाहे 1 वर्ष लगे या पूरा जीवन, मैं भगवान शिव की आराधना नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर शिवदत्त की आंखें भी नम हो गईं। धीरे धीरे पूरा वर्ष बीत गया। अब 16 सोमवार के व्रत का अंतिम दिन आ गया। उस दिन सुमेधा ने निर्जल व्रत रखा। पूरे दिन उसने किसी से अधिक बात नहीं की। उसका मन केवल भगवान शिव के ध्यान में लगा रहा। संध्या होते ही वह मंदिर पहुंची। उसने पूरे विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए और महामृत्युंजय मंत्र का जप आरंभ कर दिया। मंदिर में उस समय गहरा सन्नाटा था। केवल दीपकों की लौ जल रही थी। रात्रि का अंतिम प्रहर प्रारंभ हुआ। अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक तेजस्वी प्रकाश फैलने लगा। शिवलिंग से निकलती दिव्य आभा पूरे मंदिर में फैल गई। वातावरण में ऐसी सुगंध व्याप्त हो गई जैसी पहले कभी किसी ने अनुभव नहीं की थी। सुमेधा आश्चर्य से उस दिव्य प्रकाश को देखती रह गई। उसी समय वही वृद्ध महात्मा भी मंदिर में आ पहुंचे। उन्होंने उस अलौकिक दृश्य को देखकर हाथ जोड़ लिए और बोले, बेटी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये भगवान शिव की कृपा का संकेत है। सुमेधा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह भाव विभोर होकर शिवलिंग के सामने दंडवत लेट गई और बोली, हे भोलेनाथ, मुझे किसी धन, वैभव या सुख की इच्छा नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा परिवार फिर से स्वस्थ और सुखी हो जाए और मैं जीवन भर आपकी भक्ति करती रहूं। इतना कहते ही शिवलिंग पर रखा एक बेलपत्र बिना किसी स्पर्श के स्वयं नीचे आ गिरा। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। उपस्थित महात्मा ने उस बेलपत्र को उठाया, अपनी आंखों से लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, यह स्वयं महादेव का प्रसाद है। इसे अत्यंत श्रद्धा से अपने पति को खिलाना। आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। सुमेधा ने कांपते हाथों से वह दिव्य बेलपत्र ग्रहण किया। उसके मन में वर्षों बाद सच्ची शांति का अनुभव हो रहा था। उसे विश्वास हो गया कि महादेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। सुमेधा अत्यंत श्रद्धा से उस दिव्य बेलपत्र को लेकर अपने घर पहुंची। पूरे घर में गहरा सन्नाटा था। शिवदत्त कई दिनों से बिस्तर पर पड़े थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। परिवार के सभी सदस्य चिंतित होकर उनके पास बैठे थे। जैसे ही सुमेधा घर में प्रवेश कर रही थी, उसकी सास ने व्याकुल होकर पूछा, बेटी, क्या महात्मा जी ने कोई उपाय बताया? क्या अब हमारे पुत्र के प्राण बच जाएंगे? सुमेधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता जी, यह स्वयं महादेव का प्रसाद है। गुरुदेव ने कहा है कि इसे पूरी श्रद्धा से शिवदत्त को ग्रहण कराना है। बाकी सब भगवान शिव की इच्छा पर छोड़ दीजिए। यह कहकर उसने पहले भगवान शिव का स्मरण किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं और अत्यंत श्रद्धा से वह दिव्य बेलपत्र शिवदत्त को प्रसाद के रूप में ग्रहण कराया। कुछ ही क्षण बीते थे कि एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। जो शिवदत्त कई दिनों से आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे उठकर बैठने का प्रयास किया। उनके चेहरे पर लौटता हुआ तेज स्पष्ट दिखाई देने लगा। कुछ ही देर में उनके शरीर की दुर्बलता कम होने लगी।
कई दिनों बाद उनके मुख पर मुस्कान आई। शिवदत्त ने आश्चर्य से सुमेधा की ओर देखा और कहा, सुमेधा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का सारा भार उतर गया हो। वर्षों बाद मन में इतनी शांति का अनुभव हो रहा है। यह सुनते ही पूरे परिवार की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शिवदत्त की माता भावुक होकर बोली, महादेव ने हमारी पुकार सुन ली, सचमुच उन्होंने हमारी लाज रख ली। कुछ ही दिनों में शिवदत्त पूर्णतः स्वस्थ हो गए। घर की गाय भी स्वस्थ हो गई। खेतों की सूखी फसल फिर से हरी भरी हो उठी। जो आर्थिक संकट कई महीनों से परिवार पर छाया हुआ था, वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पूरे घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। यह समाचार पूरे आनंदपुर और आसपास के गांवों में फैल गया। लोग बड़ी संख्या में उस प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचने लगे। सभी यह जानना चाहते थे कि आखिर भगवान शिव की कृपा सुमेधा पर कैसे हुई। एक दिन मंदिर के प्रांगण में वही वृद्ध महात्मा बैठे थे। गांव के लोगों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, हमें भी बताइए कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने सुमेधा के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया। महात्मा ने सभी की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, सुमेधा के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि भगवान शिव केवल भक्ति नहीं देखते, वे मर्यादा भी देखते हैं। श्रद्धा के साथ यदि नियमों का पालन न किया जाए तो साधना अधूरी रह जाती है, और यदि भूल हो जाए तो सच्चा पश्चाताप, सेवा और संयम मनुष्य को पुनः भगवान की कृपा का पात्र बना देते हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। सुमेधा ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने जीवन से यही सीखा है कि भगवान से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। सच्ची भक्ति वही है जिसमें श्रद्धा के साथ शुद्ध आचरण भी हो। यदि भूल हो जाए तो उसे स्वीकार कर सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन के बाद सुमेधा ने अपना पूरा जीवन लोगों को धर्म, सेवा और भगवान शिव की पूजा की मर्यादाओं का ज्ञान देने में लगा दिया। दूर दूर से आने वाले भक्त उसके अनुभव सुनते और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का संकल्प लेते। लेकिन एक दिन एक युवक ने महात्मा से ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर प्रत्येक शिव भक्त के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। उस युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, भगवान शिव की पूजा करते समय किन किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए ताकि अनजाने में भी कोई भूल ना हो? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, प्रत्येक शिव भक्त का है। इन नियमों को जानना और उनका पालन करना ही सच्ची शिव भक्ति है। सबसे पहला नियम यह है कि पूजा से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धि आवश्यक है। स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और शांत मन से ही भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। दूसरा नियम यह है कि पूजा कभी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। भगवान को समय नहीं, भाव चाहिए, लेकिन भाव के साथ एकाग्रता और मर्यादा भी आवश्यक है। एक वृद्ध महिला ने प्रश्न किया, गुरुदेव, शिवलिंग पर क्या क्या अर्पित करना उचित माना गया है? महात्मा मुस्कुराकर बोले, भगवान शिव को शुद्ध जल, गंगा जल, बेलपत्र, चंदन, धतूरा और उनके प्रिय पुष्प अर्पित किए जाते हैं। जो भी अर्पित करो वह श्रद्धा और शुद्धता के साथ करो। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, और एक बात सदैव याद रखना, पूजा करते समय मन में क्रोध, अहंकार, छल, ईर्ष्या या किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। अशांत मन से की गई पूजा का फल अधूरा रह जाता है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार करके उसे सुधार लेता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, उस दिन के बाद सुमेधा और शिवदत्त ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, सेवा और भगवान शिव की भक्ति के प्रचार में लगा दिया। उनके घर आने वाला कोई भी व्यक्ति निराश होकर वापस नहीं लौटता था। कोई धर्म का ज्ञान लेकर जाता, कोई सेवा की प्रेरणा लेकर और कोई अपने जीवन की भूल सुधारने का संकल्प लेकर। धीरे धीरे उनकी कथा पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गई। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर बताते कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि श्रद्धा, शुद्धता, नियम, विनम्रता और सदाचार का नाम है। हे देवी, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि वह स्त्रियां कौन सी होती हैं जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। देवी, ध्यानपूर्वक सुनो। सावन का महीना मेरी आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने किया गया जप, तप, व्रत और जलाभिषेक कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी मर्यादाएं भी बताई गई हैं जिनका पालन प्रत्येक शिव भक्त के लिए आवश्यक है।
इस कथा में मैं तुम्हें उन 3 प्रकार की स्त्रियों के विषय में बताऊंगा जिन्हें सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पहली वह स्त्री जो शास्त्रों में बताई गई अशौच या ऐसी अवस्था में हो जब पूजा से विराम रखने की मर्यादा कही गई है। ऐसे समय उसे मन ही मन मेरा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल जल चढ़ाने से नहीं बल्कि श्रद्धा से होती है। दूसरी वह स्त्री जो मन में छल, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार या किसी के प्रति द्वेष रखकर केवल दिखावे के लिए मेरा जलाभिषेक करती है। ऐसा जल मुझे नहीं, केवल पत्थर को स्पर्श करता है। और तीसरी वह स्त्री जो बिना शुद्धाचार, बिना विधि और बिना मन को एकाग्र किए केवल जल्दबाजी में शिवलिंग पर जल अर्पित कर देती है। ऐसी पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि पूजा में श्रद्धा के साथ मर्यादा का पालन भी उतना ही आवश्यक है। देवी, जो भक्त इन मर्यादाओं को समझकर मेरी आराधना करता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने जीवन में धर्म और मर्यादा का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि का वास होता है। मैं उसके मार्ग की बाधाओं को दूर करते हैं और उसे सत्य के पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।